गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशंस लगभग सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी हमारे पास एक ही ऑपरेशन ये बचा हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं, जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरीके से ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। तो अगर A का सिमेट्रिक डिफरेंस B के साथ लिखना है तो बच्चों फिगर से भी देख पा रहे हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, A माइनस B को, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, B माइनस A को। तो इन दोनों का यूनियन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। यानी कि A माइनस B यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A का सिमेट्रिक डिफरेंस विथ B। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हमारा किस में आया है बच्चों, जेई मेंस 2019 में आ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स सच दैट ए का इंटरसेक्शन बी के साथ फाई नहीं है, मतलब कि कुछ न कुछ कॉमन जरूर आ रहा है, और वो सबसेट है किसका बच्चों, सी का। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बना लेती हूँ। ये सपोज मेरा ए है, ये सपोज मेरा B है, क्योंकि इन दोनों A इंटरसेक्शन B फाई नहीं है, यानी कि बीच में कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है। और C कैसा दिया हुआ है, जो इंटरसेक्शन जो है उसका सबसेट है। तो ऐसे बना सकती हूँ, ये जो इंटरसेक्शन है ये कोई C है। ठीक है, तो इस फिगर से क्लियर समझ में आ रहा है कि A और B का इंटरसेक्शन कुछ न कुछ है, इसीलिए दोनों सेट को कंबाइन किया गया है। और साथ ही साथ जो C है वो A इंटरसेक्शन B का क्या है, हमारा A इंटरसेक्शन B क्या है, सबसेट है C का। तो A इंटरसेक्शन B यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो सबसेट है किसका, C का। तो इस तरीके से हम एक वेन डायग्राम से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें क्या बतानी है, नॉट ट्रू बतानी है। कौन सी सही है ये नहीं बताना, कौन सी गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बताना है। ठीक है, चलिए पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, B इंटरसेक्शन C विच इज नॉट इक्वल टू 5। चलो चेक कर लेते हैं। ये हमारा B था, B का इतना वाला पार्ट इसमें आ रहा है, और ये हमारा C है। तो B और C में कुछ न कुछ तो कॉमन है ना बच्चों। ये वाला पार्ट हमारा क्या आ रहा है, कॉमन, यानी कि विच इज नॉट इक्वल टू 5 सही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन कैसा है बच्चों, ट्रू है। ठीक है, ये ऑप्शन हमें जो गिवन है वो कैसा है, ट्रू है। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते, सी यूनियन ए। चलिए देखिए, सी का यूनियन ए के साथ, सी यूनियन ए, फिर क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन विथ सी यूनियन बी। ओके, मुझे ये बताओ, सी यूनियन ए एंड सी यूनियन बी। यहां देखिए, सी का यूनियन ए के साथ मतलब पूरा सी आ जाएगा, सी का यूनियन बी के साथ मतलब ये वाला पार्ट, यानी सी को तो वो कंसिडर करेगा ही। तो दोनों में अगर सी है, इंटरसेक्शन लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, सी के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, विच इज इक्वल टू सी, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या है बच्चों, ट्रू है। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या है बच्चों, ट्रू है। समझ में आ रहा है। चलिए अब थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, a माइनस बी। ए माइनस बी मतलब हमने पढ़ा है बच्चों, a माइनस बी क्या होता है, ये वाला पार्ट आता है। b को हटा दो a में से, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, a माइनस बी कहलाता है। तो क्या कह रहा है, a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c। बिल्कुल सही बोल रहा है, a माइनस बी जो है वो सबसेट है C का। तो A जो है वो भी तो सबसेट है C का, फिगर से आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। A माइनस बी वाला पार्ट ये वाला था बच्चों, ये हमारा सबसेट है C का। A माइनस बी वाला पार्ट हमारा सबसेट है C का। तो ये जो A है, दैट इंप्लाइज ये जो A है वो भी तो सबसेट है C का। तो ये वाला पार्ट भी क्या है बच्चों, ट्रू है।
ठीक है, तो ओनली ऑप्शन आप चेक भी कर सकते हैं कि a माइनस सी किया तो ये वाला कुछ पार्ट हमारा बच गया। अब बोल रहा है a इज अ सबसेट ऑफ b, a तो b का सबसेट है ही नहीं, a इज अ सबसेट ऑफ c बट a इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कैसा है बच्चों, फॉल्स है और नॉट ट्रू हमसे पूछा गया था, तो d इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें बच्चों ध्यान में रखनी है। एक तो ये वाली चीज कि नॉट ट्रू बोला गया है, अक्सर जल्दबाजी में हम उसे ट्रू पढ़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेन डायग्राम की हेल्प से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। ये कुछ कार्डिनलिटी के फॉर्मूले हैं बच्चों जो कि हमें पता होना चाहिए। अगर कार्डिनलिटी पूछी है ए यूनियन बी की तो कैसे खोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सेकेंड हमारी अगर 3 की पूछी गई है, यहाँ 2 सेट इन्वॉल्व थे, यहाँ 3 सेट इन्वॉल्व है, तो कैसे खुलेगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी। नेगेटिव में जाएंगे, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो मोस्टली हमारा ये वाला पार्ट ही ज्यादा यूज होता है, बट इफ इन केस अगर सेकेंड पार्ट भी हमें कहीं पे दिखाई देता है तो हम इसे भी क्या कर सकते हैं बच्चों, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीजें चेक करते हैं, जैसे कि हमारा ये रहा। ठीक है, चलो यहाँ पे फिगर देखिए बच्चों, फिगर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दोबारा बना लें। ये हमारा ए कोई फिगर है, ए सेट दिया है, ये हमारा कोई बी सेट दिया है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट x1, यहाँ पे एलिमेंट x2 बैठा है, यहाँ पे एलिमेंट x3 बैठा है, और जो यूनियन दे रखा है वो क्या है, x4 एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए बताइए, यानी कि ए में कितने एलिमेंट हैं, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, एक तो x1 है, एक x2 है, यानी x1 प्लस x2 हो गए। क्लियर है ना इतना। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं, कार्डिनलिटी ओनली ए बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो, तो सिर्फ और सिर्फ ए में ये जो x2 है, ये जो बीच वाला x2 है, ये तो दोनों में दिखाई दे रहा है, बी में भी दिखाई दे रहा है, ए में, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ए में कौन सा है बच्चों, x1 है। क्लियर है इतना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कार्डिनलिटी ऑफ बी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे मैडम, x3 प्लस x2 है, यानी x2 प्लस x3 है। अगर मैं बात करूं कार्डिनलिटी ओनली इन बी, तो आप क्या बोलेंगे, x2 तो मैडम ए में भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कार्डिनलिटी ओनली बी में कितना आ जाएगा, x3 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कार्डिनलिटी नाइदर ए नॉर बी, तो वो क्या आ जाएगा, x4 निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है इसमें। जब आपसे ए की कार्डिनलिटी पूछी जाए तो आप सारे एलिमेंट को लेंगे, चाहे वो इंटरसेक्शन में हो चाहे वो सिंगल दिए हो। लेकिन अगर जहां पे ओनली ए की बात आ जाएगी, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे के साथ नहीं मिल रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए x2 जो है इंटरसेक्शन में है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, x1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कार्डिनलिटी बी, सिमिलरली x2 x3, बट ओनली बी में क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, और नाइदर ए नॉर बी में क्या आ जाएगा अपना, x4 आ जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट इन अ कॉलेज 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिमिट का। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ बच्चों।
आपको क्या किया कहा गया है कि टोटल बच्चे कितने हैं, 700 है, और उसमें से 180 क्या पीते हैं, लिम्का पीते हैं। यानी कार्डिनैलिटी ऑफ लिम्का, लिम्का पीने वालों की कार्डिनैलिटी कितनी है बच्चों, 180 है। अगला 275 हमारे क्या पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ मिरिंडा कितनी है बच्चों, 275 है। ठीक है, और 95 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एज वेल एज मिरिंडा, यानी कि 95 ऐसे हैं बच्चे जो कि लिम्का और मिरिंडा दोनों ही पीते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग लिम्का ओनली। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिम्का पीते हैं, एक तो हमें ये बताना है, और क्या बताना है हमें, जो कि लिम्का और मिरिंडा नहीं पीते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। तो बच्चों एक सिंपल से वेन डायग्राम से देखिए, मैं इसे समझाती हूँ और इजिली आप समझ जाएंगे। सपोज ये मेरे पास किसका सेट है, लिम्का का सेट है, कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है तो सेट ऐसे ही बनेंगे बच्चों। और ये मेरे पास थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अंदर में नंबर लिख सकूं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मिरिंडा का सेट है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो सबसे पहले बच्चों इंटरसेक्शन वाली चीजें लिखना। सबसे पहले लिम्का और मिरिंडा का इंटरसेक्शन कितना है, 95 है, राइट, 95। अब बात आती है लिम्का ओनली, लिम्का ओनली में कितने आ जाएंगे, 180 टोटल थे, 180 में से आपने 95 इंटरसेक्शन में ले लिए हैं, तो 180 माइनस 95 कितना हो गया बच्चों, 85, तो 85 ओनली लिम्का में आएंगे। ओनली मिरिंडा चेक कर लेते हैं, 275 टोटल थे, 275 में से इंटरसेक्शन में 95 आए, तो विच इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 180 आ गई। अब क्वेश्चन की तरफ आइए, सिंपल क्वेश्चन बच गया आप हमारा, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग लिम्का ओनली। तो लिम्का ओनली में कौन से आएंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 95 तो मिरिंडा में भी इंक्लूडेड है। तो लिम्का ओनली में हमारा क्या आएगा, 85 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिम्का पी रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब आता है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा। ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालनी है, कार्डिनैलिटी निकालनी है ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि ना ही लिम्का पीते हैं और ना ही क्या पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं। यानी कि कार्डिनैलिटी डिमॉर्गन लॉ से आप इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देंगे और वो इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन के, लिम्का और मिरिंडा के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने दिए थे, 700, और उसमें से हम क्या कर देंगे, ये अंदर रखे हुए एलिमेंट माइनस कर देंगे, यानी कि 85 माइनस 95 माइनस 180 विच इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, 340 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक वेन डायग्राम की हेल्प से ही हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुछ कठिन लगा आपको, यहाँ पे जब ओनली लिम्का की बारी आई तो ओनली लिम्का के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं था बच्चों, तो उसके लिए वेन डायग्राम हमको बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये 85 कैसे आया, ये 180 कैसे आया, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और कभी भी एलिमेंट लिखें तो सबसे पहले बीच का इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट लिख लें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इन अ स्कूल एवरी टीचर, यहां ध्यान दीजिएगा, एवरी टीचर प्रत्येक जो शिक्षक है, टीचर्स आइदर मैथ और फिजिक्स, यानी कि एक स्कूल है जिसमें सारे टीचर या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इफ 15 टीच मैथ, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ पढ़ाने वाले टीचर्स की कितनी है बच्चों, 15 है, और 24 टीच फिजिक्स, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ फिजिक्स कितनी है, 24 है।
while 6 teach both, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हमने बताने हैं। तो बच्चों यानी कि यूनियन हमसे पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ टीचर मतलब यूनियन पूछा गया है, यानी कि n m यूनियन p इज इक्वल टू फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे बताया था बच्चों, यूनियन का फॉर्मूला हमने बता रखा था, कहाँ पे बताया था याद है, कार्डिनलिटी स्टार्ट होते ही हमने बता रखा था। ओके हाँ, ये देखिए यूनियन का फॉर्मूला रहा ये, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसी को डायरेक्ट यूज कर लेना है हमने, तो डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, कार्डिनलिटी ऑफ मैथमेटिक्स प्लस कार्डिनलिटी ऑफ फिजिक्स माइनस कार्डिनलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 24 आया, यहाँ पे 6 आया, तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे बना 39 माइनस 6 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 33। तो 33 टोटल टीचर्स है स्कूल में, जो कि हमारे क्या करते हैं, 15 उसमें से मैथ पढ़ाते हैं और 24 उसमें से क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बट अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एवरी टीचर लिखा हुआ था बच्चों, यानी कि हर एक टीचर की बात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ आइए ध्यान दीजिएगा, इन अ स्कूल देयर आर टोटल 33 टीचर्स, हमें बताया गया है कि स्कूल में टोटल 33 टीचर है। इफ 15 टीच मैथ, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ मैथ कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और कार्डिनलिटी ऑफ फिजिक्स कितनी दे रखी है बच्चों, 24 दे रखी है। तो बताना है कि देन एट लीस्ट हाउ मैनी टीचर्स टीच बोथ सब्जेक्ट, यानी कि हमें क्या बताना है, कार्डिनलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p और मिनिमम, एटलीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू हमको बतानी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ कि m यूनियन p इज इक्वल टू 33 दे रखा है, यहाँ पे देखिए, इन अ स्कूल देयर आर टोटल 33 स्टूडेंट्स, यानी 33 टीचर्स हमें दे रखे, तो क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, कि मैं लिख दूं यूनियन हमें 33 दे रखा है? नहीं बच्चों, यही यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ये हमें क्या दिया है, मैक्स टू मैक्स कितने हैं, 33 हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया है बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया था कि एवरी टीचर या तो मैथ्स पढ़ा रहा है या फिजिक्स पढ़ा रहा है, यहाँ पे टोटल टीचर हो सकता है 33 हो, वो 33 हो भी सकता है कि मैथ और फिजिक्स पढ़ाए, और ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री इंक्लूड हो, इंग्लिश इंक्लूड हो, हिंदी इंक्लूड हो, कुछ ऐसे टीचर्स भी हो वो अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। यहाँ पे एवरी का इस्तेमाल नहीं हुआ है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू 33 होगा, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ m प्लस कार्डिनलिटी ऑफ p माइनस कार्डिनलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p, फॉर्मूला खोल रही हूँ जो कि हमें पता है। ठीक है बच्चों, कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन P लेस देन इक्वल टू 33, तो वैल्यू रख दीजिए, यहाँ है 15, ये है 24 और ये है कार्डिनलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P लेस देन इक्वल टू 33। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये कितना हो गया, 39 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P लेस देन इक्वल टू 33, इसको यहाँ ले आइए, 39 माइनस 33 लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p विच इज इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p। तो मिनिमम वैल्यू कितनी निकली बच्चों, यहाँ पे 6 निकल करके आई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी निकल करके आई बच्चों, 6 निकल करके आई, यानी कि इंटरसेक्शन जो दोनों टीचर दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो मिनिमम 6 हो सकते हैं और 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे उससे हमें थोड़ी और क्लियरिटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों, अगर आप देखें तो आउट ऑफ
कितना दिया है, आउट ऑफ हमें दे रखा है 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओन्ड मारुति, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ मारुति कितनी दी गई है बच्चों, 400 दी गई है, और कार्डिनलिटी ऑफ हुंडई कितनी दी गई है बच्चों, 200 दी गई है, और बोथ की कितनी दी गई है, 50 दी गई है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ मारुति इंटरसेक्शन हुंडई इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। अब पूछा गया है इज दिस डेटा इज करेक्ट, हमसे पूछा गया इज दिस डेटा करेक्ट, क्या ये दिया हुआ डेटा करेक्ट है। अच्छा बच्चों यहाँ पे आइए, यहाँ पे बताइए आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, M यूनियन H इज इक्वल टू 500, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, ये इज इक्वल टू होगा 500 के, नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा जा सकता बच्चों, क्योंकि मेंशन नहीं है कि जितने भी कार के ओनर हैं वो सिर्फ और सिर्फ मारुति ही चलाते हैं या फिर हुंडई की ही कार चलाते हैं, वो किसी और ब्रांड की भी कार चला सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अब चेक कर लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ मारुति प्लस कार्डिनलिटी ऑफ हुंडई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ मारुति इंटरसेक्शन हुंडई इज लेस देन इक्वल टू 500, अगर ये 500 से छोटा आता है तो या इक्वल आता है तो डेटा करेक्ट है, अगर नहीं आता है तो डेटा कैसा है बच्चों, इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ मारुति कितनी है, 400 है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ हुंडई कितनी है बच्चों, 200 है, माइनस जो दोनों इंक्लूडेड है वो कितनी है, 50, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 500, ये हो गया 600 माइनस 50 इज लेस देन इक्वल टू 500, यानी कि 550 इज लेस देन इक्वल टू 500, बताइए क्या ऐसा होता है कि 550 छोटा है 500 से, नहीं, 550 तो बड़ा है, तो शायद आंसर क्या लिखोगे, डेटा इज इनकरेक्ट, आया समझ में। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन कब लगेगा और इक्वल टू का साइन कब लगेगा, ये चीज क्लियर हो रही है बच्चों आप लोगों को। लेस देन इक्वल टू का साइन तब आएगा जब आपको डेटा क्लियर ना दिया हो, इसका मतलब ये नहीं बताया हो कि जितने भी ओनर है, जितने भी स्कूल है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में ही इन्वॉल्व है। अगर ऐसा दिया गया है कि वो जो टीचर्स हैं वो या तो मैथ पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या बायो पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आप इज इक्वल टू का यूज करेंगे। अगर ऐसा दिया हो कोई डेटा कि वो या तो इसी काम में इन्वॉल्व है या किसी दूसरे काम, तब आप इक्वल टू, बट जहां पे क्लियर डेटा नहीं दिया हो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए क्वेश्चन आपका किस में आया हुआ है बच्चों, जेई मेंस 2021 में आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन द हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, ठीक है। कितना कार्डिनलिटी ऑफ हार्ट हमें कितना दिया गया है बच्चों, 89, यानी 100 डेटा हम ले रहे हैं, 100% में दे रखा है तो 100 हम टोटल मान के चलेंगे, तो इसे मैं कैसे कंसीडर करूंगी, 89 कंसीडर करूंगी। और कितने हैं, 98% है जो कि लंग इन्फेक्शन से पीड़ित है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एल कितना कर दिया हमने, 98%। और के परसेंट ऐसे हैं जो दोनों से सफर कर रहे हैं, यानी कि हार्ट और लंग्स का जो इंटरसेक्शन है वो कितना दिया है, के हमें दे रखा है। तो अब हमें बताना है देन के कैन नॉट बिलोंग टू दी सेट, ठीक है, के कैन नॉट बिलोंग टू दी सेट हमें बताना है, ठीक हो गया। अच्छा आप ध्यान यहाँ दीजिए, परसेंटेज की बात हो रही है तो डायरेक्ट हम इसे कैसे लिख देंगे, 100 लिखेंगे, टोटल जो लिखेंगे वो 100 लिखेंगे, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि H यूनियन L इज इक्वल टू आएगा कि लेस देन इक्वल आएगा। आप देखिए यहाँ स्टेटमेंट पढ़िए, आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, क्या एवरी का यूज कर रखा है बच्चों, कहीं पे ऐसा बता रखा है कि जितने भी पेशेंट हैं हॉस्पिटल में वो या तो लंग इन्फेक्शन से पीड़ित है या फिर हार्ट इन्फेक्शन से पीड़ित है, ऐसा तो कहीं गिवन नहीं है, तो ये क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू बनेगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 100 आ जाएगा। 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज का यूज हो रखा है,
ठीक है बच्चों। ओके, तो आप खोल दीजिए सीधा सीधा, कार्डिनलिटी ऑफ एच आया, यूनियन सॉरी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ लंग्स आ जाएगा, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन लंग्स लेस देन इक्वल टू 100 आ जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ हार्ट कितनी है 89, ये है 98, माइनस के इज लेस देन इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, यानी कि ये कितना बना बच्चों हमारा 87। 87 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, के आ गया, यानी कि के की वैल्यू 87 के या तो बराबर है या फिर उससे बड़ी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देन के इज नॉट बिलोंग्स टू दी सेट। तो चेक कर लेते हैं, 87 इसमें बिलोंग कर रहा है भाई, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें देखिए 87 बिलोंग नहीं कर रहा, बट 88 90 उससे बड़े बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इस पे आइए, इस पे देखिए 87 भी बिलोंग नहीं कर रहा है और उससे नीचे वाले एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, ऊपर वाले एलिमेंट नहीं। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्या ये बात आपको समझ में आई? सिमिलरली अगर डी ऑप्शन भी देखते हैं तो इसमें 89 आ रहा है, तो ये ऑप्शन में भी हमारा के जो हो रहा है वो बिलोंग कर रहा है, बट हमें नॉट बिलोंग्स टू की बात करनी थी, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है ना कि लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का इस्तेमाल कब किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं पे भी क्वेश्चन पे ये मेंशन नहीं था बच्चों कि हमारे सारे के सारे पेशेंट जो है वो या तो हार्ट डिजीज से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर लंग्स का इंफेक्शन उनको हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसी क्लियरिटी नहीं दी गई है, इसीलिए मैंने क्या किया, लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल किया। अगर ऐसी क्लियरिटी हमें दी होती कि डेटा क्लियर वे में दिया होता, तो तब हम किसका इस्तेमाल करते, इक्वल टू का इस्तेमाल करते, और के की वैल्यू कितनी आती, 87 आती, और के की वैल्यू जहां बिलोंग नहीं कर रही होती उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन देखें तो ये जेई में आ रखा है आपके 2020 में, मतलब इस तरीके क्वेश्चन कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन एक आपके कोर्स में आता ही आता है आपके सिलेबस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ कॉफी कितनी दे रखी है बच्चों, 73 दे रखी है। समझ में आ रहा है ना? ओके, 65 लाइक टी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ चाय की कितनी दे रखी है हमें, 65% दे रखी है। अब क्या निकालना है, इफ एक्स डिनोट द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यानी कि x किसको डिनोट कर रहा है, ऐसे नंबर्स को डिनोट करता है जो कि चाय और कॉफी दोनों को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो देन हमसे पूछा गया, देन x कैन नॉट बी, x कैन नॉट बी, सेम वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था, k कैन नॉट बिलोंग टू द सेट, तो यहाँ पे भी हमें क्या बोला गया है, x कैन नॉट बी। ठीक है, ओके, अब मुझे बता दीजिए कार्डिनलिटी ऑफ C यूनियन T इज इक्वल टू 100 है या फिर लेस देन इक्वल टू 100 है बच्चों। देखिए क्वेश्चन को, अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन अ ऑफिस लाइक कॉफी वेयर एज 65% लाइक टी। तो ये कहीं पे मेंशन हुआ है क्या, ऑफिस के जो लोग हैं वो या तो कॉफी ही पीते हैं या फिर टी पीते हैं, कुछ और चीज भी वो पी सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चों? ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन इक्वल टू 100 आएगी। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन टी इज लेस देन इक्वल टू 100 बन गया। अगर ऐसा बना तो इट मींस मेरा क्या आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन कार्डिनल, ओ सॉरी यूनियन लिख दिया, प्लस का साइन आएगा मेरा, कार्डिनलिटी ऑफ C plus cardinality of T minus cardinality of C intersection T is less than equal to 100। तो cardinality of C कितनी दी थी बच्चों, 73 दी थी। cardinality of T कितनी है, 65 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ जो दोनों पीते हैं वो कितना दिया गया है, x दिया गया है, लेस देन इक्वल टू 100, तो x को इधर ले आएगी,
तो ये बना 73 प्लस 65 माइनस ऑफ 100 इज लेस देन इक्वल टू x, यानी कि ये वैल्यू 38 आ रही है लेस देन इक्वल टू x, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38। तो x कैन नॉट बी, जो यहाँ पे बोला गया है वो देख लीजिए बच्चों, x कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 38। ये तो 38 से बड़े में आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो सकता है भैया, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा गलत हो गया। 38 बिल्कुल हो सकता है, इक्वल टू का भी तो साइन लगा हुआ है, अगर इक्वल टू का साइन लगा है तो इट मींस 38 तो कंसीडर हो रहा है ना बच्चों, तो 38 भी हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। 54 ऑब्वियस सी बात है 38 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बट यहाँ पे जो 36 लिखा हुआ है बच्चों, वो 38 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि x कभी भी 36 नहीं हो सकता है, यानी 38 से जो भी छोटी वैल्यूज दी होंगी वो सारी हमारी x इस क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकती है। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया? तो ये वाला हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसी के साथ आज आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि चैप्टर 2 में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।